हम कल किंगडम मोनेरा ख़त्म कर चुके थे, अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या रखा गया था? किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए थे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। एक साइंटिस्ट को लग सकता है कि ये तो प्लांट है, इसको प्लांटी में रख देते हैं। एक को लग सकता है कि एनिमल है, इसको एनिमेलिया में रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स शो कर रहा होता है। ठीक है, तो जब हमें कन्फ्यूजन होता है, हमें पता नहीं रहता है कि इस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखें, तो हम उसको उठा के प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तो लिखा गया है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर. मतलब बाउंड्रीज एकदम फिक्स नहीं है इसकी. ठीक है, इन दिस बुक हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम माउल्स पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे अंडर द प्रोटिस्टा. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब पानी में मिलते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स द लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई. मतलब प्रोटिस्टा क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है अदर किंगडम के साथ. कौन कौन से? प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. Being eukaryotes, the protistian cell body contain a well-defined nucleus. अब eukaryotes है तो उसमें क्या होगा? well-defined nucleus होगा. ठीक है, और क्या होगा? membrane bound organelles होंगे. फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है. ये स्ट्रक्चर्स किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं. उसके बाद क्या हो सकता है इनमें? रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली हो सकता है, सेक्सुअली होता है. ठीक है, जिसमें में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा. उसके बाद हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की. क्राइजोफाइट्स को कौन कौन से आते हैं? क्राइजोफाइट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं. गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं? डेस्मिड्स कहते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट. अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटिस्टियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं. तो क्या हो सकते हैं? फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं. क्राइजोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट. प्लैंक्टॉन्स पैसिवली वाटर करेंट में फ्लो करते हैं. मतलब क्या? जहाँ पानी का बहाव जाता है वहाँ चले जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टॉन्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं. इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है? ऐसी होती है, दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं. ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं. ये ऐसी इनकी सेल वॉल होती है. ठीक है, और इनमें क्या, ये किसके बने होते हैं? सिलिका के बने होते हैं. ठीक है, द वॉल्स आर एबेंडेड विथ स्लीका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल. स्लीका जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और तो वो इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, उसको वो नहीं टूटता. मतलब जहाँ डायटम्स हैं तो वो तो मर जाएंगे पर उनकी सेल वॉल तो नहीं मरती है. सेल वॉल इज इंडिस्ट्रक्टेबल, तो वहाँ पे जो सेल वॉल है वो वहाँ पे बहुत सारा स्लीका डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दिस accumulation over the billions of year is refers to as diatomaceous earth. इस accumulation को हम क्या कहते हैं? जब बहुत सालों तक ऐसा डिपॉजिट होता रहता है सिलिका, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? फिर diatomaceous earth बोल देते हैं. बीइंग ग्लिटरी, वो क्या होता है? ग्लिटरी होता है. तो वो किसके लिए यूज़ होता है? पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है. वहाँ की सॉइल पॉलिशिंग के लिए यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है. किसके? ऑयल्स एंड सिरप्स के. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस.